हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नया चाइनीज़ ड्रामा लेकर आए हैं, जिसे शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जांग को देखते हैं, जिसे हमारा मेल लीड लिन यूचन गला दबाकर मारना चाह रहा होता है। तो जांग उससे कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें, ये तुम क्या कर रहे हो? आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम मुझे मारना चाहते हो। तो वह कहता है कि तुम जैसी लड़की को जीने का कोई हक नहीं है, तुम्हें मर ही जाना चाहिए। मैं तो वैसे भी कब से मौका ढूंढ रहा था कि मुझे मौका मिले और मैं तुम्हें मार सकूं। और वह उसका गला बहुत जोर से दबाने लगता है, जिससे जांग की सांस रुकने लग जाती है और वह कहती है कि मुझे छोड़ो, लेकिन वह नहीं छोड़ रहा था। तभी वह उसे धक्का देकर पीछे करती है और कहती है, मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और मुझे मारकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? आखिर में तुम्हें भी तो मर्डरर का टैग मिल जाएगा और पुलिस तुम्हें पकड़कर ले जाएगी। तो वह एक चाकू लेकर उसके पास आता है और उसके मुंह के पास करके कहता है कि तुमने मुझे इतना पागल समझ कर रखा हुआ है क्या? मैं तुम्हारा मर्डर करके इल्ज़ाम अपने सिर क्यों लूंगा? बल्कि मैं ऐसे सब प्लान करूंगा कि सबको लगेगा कि यह एक सुसाइड केस है। जिसके बाद वह उसके हाथ की नस काट देता है और वहां से चला जाता है। अब जेंग फ्लोर पर पड़ी सोच रही होती है कि उसने कैसे एक झूठे इंसान पर भरोसा कर लिया। उसे लिन यूचन का असली चेहरा क्यों नजर नहीं आया? उसने कितनी अच्छी एक्टिंग की थी कि जेंग को कभी उस पर शक ही नहीं हुआ था। और फ्लोर पर उसका बहुत सारा खून गिरा होता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वहां पर इस कहानी का रियल मेल लीड शेंग आता है और वह जांग को ऐसे देखकर उठाता है और रोने लग जाता है और कहता है कि मैं लेट हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, और रोने लगता है। और तभी वह नाइफ उठाता है जिससे लिन ने जांग को मारा था। सीन यहाँ पर कट होता है। जांग की आंख खुलती है तो उसके सामने बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े होते हैं और उसके मॉम डैड लिन के मॉम डैड से पूछ रहे होते हैं कि इतनी देर हो गई है, लेकिन अब तक लिन क्यों नहीं आया? तो वह कहते हैं कि वह कहीं फंस गया होगा, बस आने ही वाला होगा। जांग को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर वह नोटिस करती है कि यह दिन तो उसकी एंगेजमेंट वाला दिन था। तो वह अपना हाथ देखने लगती है जहाँ कट लगा था, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। तो वह खुद से कहती है कि लगता है कि मैं 5 साल पहले पहुँच गई हूँ और मैं रीबर्थ हुई हूँ और आज मेरी एंगेजमेंट का दिन है। जिसके बाद वह काफ़ी खुश होती है कि उसे गॉड ने एक और मौका दिया है और कहती है कि इस बार मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं उस यूचन की बातों में नहीं आऊँगी, बल्कि उसका असली चेहरा मैं सबके सामने लेकर आऊँगी। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसकी एक दोस्त ने उसे बताया था कि एक्चुअली में यूचन एंगेजमेंट वाले दिन लेट इसलिए हो गया था क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हॉस्पिटल था। जिसके बाद जांग अपने मॉम डैड के पास जाती है और बिल्कुल इनोसेंट बनते हुए यूचन के मॉम डैड से कहती है कि मुझे अभी अभी अपनी एक दोस्त का मैसेज आया है और उसने मुझे बताया कि इस टाइम यूचन हॉस्पिटल में है, तो क्या उसको कुछ हुआ है? तो यूचन के पेरेंट्स ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ है यूचन को, क्या उसको कोई चोट लगी है? तभी जांग कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरी दोस्त ने लोकेशन भेजी है, चलिए हम लोग चलकर ही देखते हैं। जिसके बाद वह लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो देखते हैं कि यूचन अपनी गर्लफ्रेंड याओ याओ के साथ हॉस्पिटल में था और याओ याओ को सिर्फ हल्का सा फ्रैक्चर हुआ था और कुछ नहीं, जिसकी वजह से वह अपनी एंगेजमेंट छोड़कर यहाँ हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। जो देखकर जांग के पेरेंट्स भी शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर शेंग को देखते हैं तो जांग उसको देखकर काफ़ी हैरान होती है और मन में कहती है कि मुझे अच्छे से याद है कि वह तो मेरी एंगेजमेंट के वक्त अब्रॉड में था, तो यह वापस कैसे आ गया? तभी शेंग यूचान के डैड से कहता है, आज से शेंग कंपनी के साथ आपकी जितनी भी खून ऑपरेशन है वह सब मैं कैंसिल करता हूँ। जो सुनकर यूचान के डैड बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इससे उनका बहुत बड़ा लॉस होने वाला था। जिसके बाद वह सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो यूचन के पेरेंट्स उसको डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि अभी जाकर जांग से माफ़ी मांगो। जो देखकर याओ याओ इनोसेंट बनने का नाटक करती है, लेकिन यूचन उसको उठाता है और कहता है कि अच्छा हुआ सबको पता चल गया सच, और तुम्हें किसी को भी सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो सुनकर यूचन के डैड उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि अपनी बकवास बंद रखो, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम्हारे ऐसा करने से हमें कितना लॉस हो गया? जिसके बाद यूचान की मॉम जांग के पास जाती हैं और कहती हैं कि प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर दो, वैसे भी आज जो भी हुआ है वह याओ याओ का कसूर है, मेरे बेटे की इसमें कोई गलती नहीं।
उसने ही यूचान को धोखे से यहाँ बुलाया तो जांग उसकी तरफ देखने लग जाती है और तभी उसको याद आता है कि कैसे पहले की लाइफ में उन्होंने जांग पर इल्ज़ाम लगाकर उसकी और यूचान की लड़ाई करवाई थी। जिसके बाद वह मन में कहती है कि आपका असली चेहरा मैं जानती हूँ, मैं आपकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करूँगी। जिसके बाद जांग उनको कहती है कि अगर यूचान मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है और वह माफ़ी मांग ले दिल से, तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और उसको एक और चांस देने के लिए भी तैयार हूँ। तो वह खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि हाँ, वह ज़रूर माफ़ी मांगेगा। जिसके बाद शेंग उससे कहता है कि ये सब क्या था, तुमने अभी देखा नहीं कि उसने तुम्हें किस तरह ट्रीट किया, फिर भी तुम उसको एक और चांस देना चाहती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम उसको एक और चांस दो। इधर याओ याओ बड़े मज़े से बैठकर यूचन को देख रही होती है, जो उसके लिए एप्पल काट रहा होता है। तभी जांग के मॉम डैड और बाकी सब भी अंदर आते हैं और जब ही जांग के मॉम डैड यूचन के मॉम डैड से कहते हैं कि यह है आपका बेटा, ये सब सिखाया है आपने इसको, जो अपनी इंगेजमेंट छोड़कर यहाँ बैठा एप्पल काट रहा है, तो यूचन की मॉम उसको कहती हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली याओ याओ यहाँ अकेली है, इसका कोई नहीं है, बस इसीलिए यूचन उसकी मदद करता है और कुछ नहीं। तो वह कहते हैं तो यूचन को अपने इस बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी यूचन कहता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की। जिस पर यूचन के डैड उसको थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि अपनी बकवास बंद रखो। तभी जांग कहती है कि तुम अब भी बोल रहे हो, शायद तुम भूल गए हो, आज हमारी इंगेजमेंट पार्टी कैंसिल हो गई है। तो वह कहता है हाँ, तो याओ याओ का यहाँ कोई नहीं है, वह अकेली और हेल्पलेस थी, मैंने उसकी मदद कर दी। तो क्या हुआ, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आज तक तुम्हें होता क्या जा रहा है। फालतू बातों पर ड्रामे लगा देती हो। तो वह कहती है तुम्हें ये सब बातें फालतू लगती हैं। ठीक है, आज और अभी से मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। अब तुम्हारा और मेरा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। तो यूचान हंसता है और कहता है कि हम दोनों 10 साल से एक साथ हैं और यह बात तुम मुझसे बहुत बार कह चुकी हो, लेकिन तुम्हें भी पता है कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। तभी शेंग और उसकी बहन शाओ वहाँ आ जाते हैं और शाओ यूचन को कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी दोस्त को लड़कों की कमी है। मैं अपने भाई का रिश्ता उससे करना चाहती हूँ, जो किसी भी हिसाब में तुमसे कम नहीं है, तुमसे ज़्यादा हैंडसम भी है और तुमसे ज़्यादा स्टेबल भी है। जो सुनकर जांग शेंग को देखती है, तभी उसको याद आता है कि शेंग कैसे उसकी बॉडी को लेकर रो रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया। अब प्रेजेंट में वह शेंग से कहती है तुम तो अब्रॉड में थे ना। तो वह कहता है हाँ, लेकिन मैं वापस आ गया क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी काम थे जो मैंने पूरे करने थे। इसके बाद जांग को याद आता है कि शेंग जांग की एंगेजमेंट के 2 महीने बाद अब्रॉड से आया था और आकर उसने जांग को प्रपोज़ किया था और कहा था कि वो उसको बहुत लाइक करता है, लेकिन जांग ने उसको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वो अब एंगेज्ड है। जिसके बाद जांग मन में सोचती है उस वक़्त मेरी आंखों पर यूचुअन के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, इसीलिए मैं उसको जानने नहीं देना चाहती थी और उसको छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और इसीलिए मैंने शेंग को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद अब प्रेजेंट में जांग शेंग को कहती है कि जो आज गू ने मेरे साथ किया है, इसके बाद मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। जिसके बाद शेंग उसको घर ड्रॉप करता है तो वो थैंक यू कहकर जाने लगती है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं। तो वो कहती है कि मैं अभी प्यार और फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने हमेशा से यूचुअन से प्यार किया, लेकिन आखिर में उसने मुझे क्या दिया, मैं बस अपनी लाइफ में थोड़ा पॉज चाहती हूँ और कार से उतर जाती है। तो वो मन में कहता है कि ये मुझे कब पसंद करना स्टार्ट करेगी। इसके बाद वो घर जाती है तो उसके डैड उससे कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है आप फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छा ही हुआ। उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। शादी के बाद मुझे पता चलता तो मैं क्या करती। जो सुनकर उसके डैड कहते हैं हाँ, ठीक कह रही हो तुम। तो वो कहती है हाँ, यूचुआन ने हमारा भरोसा तोड़ा है। तो उसके डैड कहते हैं अब से मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए भी फोर्स नहीं करूँगा, तुम अपने डिसीजंस खुद ले सकती हो। और यूचुअन को सबक सिखाने के लिए इतना काफ़ी है कि मैंने उससे अपने सारे प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए हैं, जिससे उनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। जिसके बाद वो जांग से कहते हैं कि जाओ और आराम करो, अब तुम और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जांग एक पार्टी में जाती है जो शाओ ने अरेंज की थी और जांग बहुत सुंदर लग रही थी। तभी शाओ उसको कहती है कि आज यहाँ पर याओ याओ भी है। तो जांग कहती है हाँ, मुझे पता है, लेकिन वो वेट्रेस ही बनी हुई है ना, मैंने जानबूझकर वेट्रेस की सैलरी इतनी हाई रखी ताकि वो ये जॉब कर ले। अब यूचुअन सबके सामने अपना रियल फेस दिखाएगा और मेरी उससे जान छूट जाएगी।
हमेशा के लिए। तभी शोर मचता है कि युचुअन की किसी से लड़ाई हो गई है। जैंग और बाकी सब वहां जाते हैं तो वो एक लड़के को मार रहा होता है और कहता है कि याओ याओ से माफ़ी मांगो। लेकिन वो लड़का कहता है, माफ़ी किस बात की मांगूं, ये एक वेट्रेस है और इसका काम है सर्व करना। तो युचुअन उसको मारता है, जिसके जवाब में वो लड़का भी उसको मारता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद युचुआन सारा ब्लेम जांग पर डाल देता है और कहता है कि मुझे पता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना। तो याओ याओ रोने लग जाती है और कहती है कि जांग, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी भी कोई इज्जत है। तो जांग कहती है, अपनी बकवास बंद रखो, मैंने कुछ भी नहीं किया। और कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं तो पुलिस को बुलाकर क्लियर करवा लो। तभी युचुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो हाथ छुड़वाने लगती है तो पीछे गिरने लगती है। लेकिन तभी वहां शेंग आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और कहता है, एक वेट्रेस की वजह से मेरी बहन की पार्टी खराब क्यों हो रही है। और जांग को लेकर वहां से चला जाता है, जो देखकर युचुआन को बहुत जलन होती है और वो मन में कहता है कि जांग किसी और आदमी के करीब कैसे आ सकती है, वो तो सिर्फ मुझे ही पसंद करती थी। और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी शव कहती है, कहाँ चली, पहले जो मेरी पार्टी में नुकसान किया है उसके लिए पे तो कर दो। इसके बाद हम शेंग और जांग को देखते हैं जो चुपचाप एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं। और तभी शेंग जांग से कहता है कि तुम इतनी चुप चुप क्यों हो, क्या तुम नर्वस हो। तो वो कहती है, हाँ हूँ तो थोड़ी। जिसके बाद वो उसको कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है जिससे तुम्हारा ध्यान भी बन जाएगा, तुम शव की कंपनी ज्वाइन कर लो। तो वो कहती है, हाँ मैं सोचूंगी इस बारे में। जिसके बाद जांग उसको कहती है कि चलो अब हम वापस चलते हैं, शाओ हमें ढूंढ रही होगी। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता है कि तुम अभी मेंटली इस कंडीशन में नहीं हो कि तुम अपने लिए ये डिसीजन ले सको। मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तब तक तुम किसी और के प्यार में नहीं पड़ोगी। तुम एक काम करो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं, मैं वैसा ही बनने की कोशिश करूँगा। तो जांग कोई जवाब नहीं देती, तो वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जांग उसको रोकती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें मौका देने को तैयार हूँ, तुम्हारे पास 1 साल है, लेकिन इस दौरान तुम किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताओगे। तो वो कहता है ठीक है और उसको एक ब्रेसलेट निकालकर पहना देता है। तो जांग कहती है, ओह ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो कहता है कि नहीं, तुमसे ज़्यादा नहीं, प्लीज़ मेरी खुशी के लिए पहन लो। तभी वहाँ शाओ आ जाती है और वो कहती है कि क्या चल रहा है यहाँ, मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम दोनों पता नहीं कहाँ थे। तो जांग कहती है, अरे कुछ भी तो नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ बातें कर रही थी और शेंग मुझसे बोल रहा था कि मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर लूँ। जो सुनकर शाओ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो घर आकर अपनी डायरी में शेंग के लिए नंबर्स लिखने लगती है और कहती है कि जब ये नंबर 100 को पहुँच जाएंगे तो मैं शेंग को हाँ कह दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में युचुआन जांग का हाथ पकड़ लेता है और छोड़ ही नहीं रहा होता। तभी शाओ उसके सर पर बॉटल तोड़ देती है। तो वो कहता है कि जांग, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से आज मेरे डैड बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारे डैड ने उसके साथ अपना सारा बिजनेस ख़त्म कर दिया है। तो जांग कहती है कि अब तुम क्या चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि अब तुम अपने डैड को बोलकर ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिन्यू करवा दो। तो जांग कहती है कि हाँ ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं तैयार हूँ ये करने के लिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें नी डाउन होकर मुझसे भीख मांगनी होगी, तभी मैं ये करूँगी। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझे नी डाउन कराना चाहती हो, और जांग को थप्पड़ मारने लगता है। तो जांग डरकर आंखें बंद कर लेती है और तभी वहाँ पर शेंग आ जाता है और वो जांग को बचा लेता है और उसके गार्ड्स युचुआन को पकड़ लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद शेंग जांग की फिक्र करने लगता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी शो कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई। तो वो कहता है, मैं तो कुछ भूल गया था, बस वही लेने वापस आया था। जिसके बाद वो जांग से कहता है कि इन दिनों तुम अकेली रह रही हो, तुम्हारा अकेला रहना खतरनाक हो सकता है, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जांग कहीं जा रही होती है, तभी उसके पास एक कार रुकती है और उसमें शंग होता है, जो जांग से कहता है, तुम्हें कहा था ना अकेले मत रहना, चलो बैठो कार में, दोनों साथ में डिनर करते हैं। वो कहती है ठीक है। जिसके बाद वो दोनों एक बहुत प्यारे रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ जाकर जांग सोचती है कि ये तो वही जगह है जहाँ प्रीवियस लाइफ में शेंग ने अपना प्यार कन्फेस किया था, लेकिन अब ये सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। तभी शेंग बुके लेकर उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है कि ये मत समझना मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, मैं बस अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा हूँ, तुम भले जवाब मत देना।
तो जांग उसको कहने लगती है कि आई लाइक यू, लेकिन जैसे ही वो आई ही बोलती है वैसे ही शॉ की कॉल आ जाती है और वो जांग से कहती है कि अभी मेरे पास आ जाओ, साथ में डिनर करेंगे। तो जांग शेंग से सॉरी कहती है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, चलो वहाँ ही चलते हैं, और ऐसे उनकी बात अधूरी रह जाती है। इसके बाद जांग रेस्टोरेंट में जाने लगती है तो उससे कार का डोर नहीं खुल रहा होता है। तभी शेंग उसके बहुत करीब आता है और उसकी लिपस्टिक सही करने लगता है, जिसके बाद जांग शाओ के पास जाती है और तभी थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर शेंग आ जाता है। तो शाओ कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई। तो वो झूठ बोल देता है कि शाओ के बॉयफ्रेंड चेन ने उसको यहाँ बुलाया है, और तभी वहाँ पर यूचुअन भी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आता है चेन से। तो चेन उससे कहता है कि अगर शेंग इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देगा तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। तो शेंग यूचुआन से कहता है कि ये ड्रिंक पी लो सारी, अगर तुमने पी ली तो मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट दे दूंगा। लेकिन यूचुआन पूरी नहीं पी पाता, तो वो कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो वो पी लेगी। तो यूचुआन याओयाओ को कहता है पीने के लिए, लेकिन वो पीने से मना कर देती है और यूचुआन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। तभी गू गुस्से में याओयाओ की तरफ ग्लास फेंकता है तो शेंग उसको बचा लेता है, जिसके बाद यूचुआन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद शेंग और जांग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी शेंग जांग से कहता है तुम्हें बुरा लग रहा है ना मेरे लिए। अरे यार टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और जांग को तंग करने लगता है। तभी जांग उसको एक पंच मारती है, तो वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसको बहुत ज़ोर से लगी है। तो जांग उसकी फिक्र करने लग जाती है, लेकिन तभी जांग कहती है ओ सॉरी, मुझे लगता है कि ज़ोर से लग गई तुम्हें। तो वो उसको हग कर लेता है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी। इसके बाद जंग घर चुपके से आ रही होती है। तभी उसके मॉम डैड उसे कहते हैं कि तुम इतनी रात तक कहाँ थी, क्या तुम किसी के साथ प्यार में हो। तो वो कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन जैसे ही मुझे लगेगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो उसके डैड बहुत सारे सवाल पूछने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, क्या करता है। जांग हंसने लग जाती है और कहती है कि मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जिसके बाद जांग अपने रूम में जाकर फिर से शेंग के लिए नंबर्स लिखती है। तभी शाओ की कॉल आती है जो उसको मंडे से ऑफिस ज्वाइन करने को कहती है और कहती है कि याद रखना कि तुम एक आम इंटर्न की तरह ऑफिस में आना और वैसे ही कपड़े पहनना। जिसके बाद वो और जांग शॉपिंग पर जाते हैं। वहाँ वो लोग देखते हैं कि याओयाओ अब किसी और आदमी के साथ थी और उसने यूचुअन को डंप कर दिया था। ये देखकर जांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि यूचुअन ने मेरी रियल फीलिंग्स की कदर नहीं की, बदले में उसको क्या मिला, फेक फीलिंग्स। तभी शाओ को शेंग और जांग पर शक हो जाता है और वो कहती है कि आजकल तुम दोनों हर जगह साथ देखे जाते हो, कहीं तुम दोनों डेटिंग तो नहीं कर रहे सीक्रेटली। तो वो दोनों ही हंसने लग जाते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि जिस दिन मुझे पता चला ना कि ऐसा ही है तो मैं तुम दोनों को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उन पीसेस को फ्राई कर लूँगी। जिसके बाद जांग ऑफिस जाती है और वो और शेंग एक साथ लिफ्ट में जाते हैं, लेकिन लिफ्ट का बटन प्रेस करना भूल जाते हैं और शेंग जांग को किस करने ही वाला होता है कि लिफ्ट खुल जाती है और सामने शाओ खड़ी उन दोनों को हैरानी से देख रही होती है। तभी जांग कहती है गलत मत समझो, मेरी आंख में कुछ चला गया था और कुछ नहीं बस। जिसके बाद वो दोबारा लिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं और इस बार वो अपने लिप्स पर हाथ रख लेती है। तो वो कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, और उसके हाथ पर किस करता है जो उसने अपने मुंह पर रखा हुआ था। तो जांग स्माइल करती है और उसका हाथ बहुत प्यार से पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में यूचुअन जांग को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट सिर्फ तुम ही हो। तो जांग को वो सब याद आने लगता है जब प्रीवियस लाइफ में गू ने उस पर हाथ उठाया था और फिर बाद में उसको बोला था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद उसने जांग का अपने हाथों से गला दबाकर उसको मार दिया था। कितना तड़पी थी वो। अब प्रेजेंट में वो यूचुअन को कहती है कि थैंक यू सो मच। तो वो समझता है कि शायद वो मान गई है, लेकिन वो उसको धक्का देती है और कहती है कि थैंक यू मुझे छोड़ने के लिए, अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि अब मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था, वो तो बस अट्रैक्शन थी और तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते। ये तो याओ याओ ने तुम्हें डंप कर दिया, इसलिए तुम मेरे पास आ गए। तो गू गुस्सा हो जाता है और उसका गला दबाने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले उसने उसको मारा था। लेकिन तभी वहाँ शेंग आ जाता है और उसको बचा लेता है। जिसके बाद वो यूचुअन को बहुत ज़्यादा मारता है और जांग पुलिस को कॉल कर देती है जो उसको अपने साथ ले जाती है।
जिसके बाद यूचुआन के पेरेंट्स जंग के पास आते हैं और उसको कहते हैं कि प्लीज़ ये राजीनामा साइन कर दो। यूचुआन ने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि उसने तुम्हें किसी और आदमी के साथ देखा, इसलिए वो गुस्सा और जेलस हो गया और उसने ये कर दिया। तभी जंग कहती है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की है। अभी अगर मैं जिंदा बैठी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ शेंग की वजह से। अगर ये ना होता तो फिर तो मैं बच ही नहीं सकती थी। आज मैं यूचुआन को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूचुआन के डैड उसको बहुत सारे पैसे लगाकर निकालते हैं जेल से। जिसके बाद पता चलता है कि उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। जिसके बाद यूचुआन के डैड उसको बहुत बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि हमें रोड पर लाने के जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम्हारी हरकतें हो। जिसके बाद हम जंग को देखते हैं जो फिर से अपनी डायरी में नंबर्स लिख रही होती है और तभी वो काउंट करती है तो उसको पता चलता है कि वो तो कब का 100 क्रॉस कर चुकी है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आज ही मैं शेंग को बता दूंगी। जिसके बाद वो पार्टी में जाती है और शेंग को ढूंढने लग जाती है और उसी पार्टी में गू भी था। वो जंग को देखता है और सोचता है कि आज से पहले ये मुझे इतनी सुंदर क्यों नहीं लगी। जिसके बाद वो शेंग को फंसाने के लिए एक वेट्रेस को पैसे देता है और कहता है कि बस तुमने किसी तरह भी शेंग की ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसके साथ रात गुजारनी है और फिर तुम शेंग फैमिली की मिस्ट्रेस बन जाओगी। और ये बात याओ याओ भी सुन लेती है और कहती है अब तो शेंग के रूम। जिसके बाद वो ड्रिंक में कुछ मिलाकर शेंग को दे देती है और तभी चेन शेंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो शेंग उसको कहता है कि मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम प्लीज़ ये पी लो। तो वो उससे वो ड्रिंक ले लेता है। जिसके बाद हम जंग को देखते हैं जो अपने दिल की बात बताने के लिए कब से शेंग को ढूंढ रही होती है और तभी वहाँ एक लड़का आता है जो सबको बताने लग जाता है कि शेंग के रूम में कोई लड़की है और वहाँ फुल सीन ऑन है भाई। तो जंग समझ जाती है कि ये ज़रूर किसी की चाल है और भाग के वहाँ जाती है। तभी शेंग उसको पकड़ लेता है और सबको कहता है कि मैं तो यहाँ हूँ, देखो मेरे रूम में कौन है। और जब उसका रूम खोला जाता है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि गू और याओ याओ एक साथ होते हैं। इसको देखकर सब लोग कहने लग जाते हैं कि गू तो बहुत ही बेशर्म आदमी है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि चेन ने वो ड्रिंक धोखे से यूचुआन को ही पिला दी थी और अब उसका स्कैंडल बन चुका था याओ याओ के साथ। जिसके बाद जांगशेंग को कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला ये सब। तो वो कहता है कि बस पता चल गया, मैंने उस वेट्रेस को देख लिया था ड्रिंक में ड्रग मिलाते हुए, इसलिए मैंने वो नहीं पी बल्कि उसको ही पिला दी। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये छोटी छोटी बातें मुझे डराने के लिए बहुत नहीं हैं। तो जंग सोचने लग जाती है कि अब वो उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताए या उसके कन्फेशन का वेट करे। जिसके बाद वो उसको कुछ नहीं बताती अभी के लिए। जिसके बाद हम याओ याओ को देखते हैं जो एक आदमी को 2 लाख युआन देती है ताकि वो उसको जॉब दे उसी कंपनी में जहाँ पर जांग काम करती है। जिसके बाद वो मैनेजर याओ याओ को ऑफिस में इंट्रोड्यूस करवाता है सबसे और याओ याओ बहुत खुश होती है क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने जांग को टक्कर दे दी है। जिसके बाद हम गू को देखते हैं जो कंपनी के गेट पर खड़ा याओ याओ को बुरा भला कह रहा होता है लेकिन उसको सिक्योरिटी अंदर नहीं आने देती। तो जांग कहती है कि उसको अंदर आने दो। जिसके बाद वो जांग से फिर से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, इस याओ याओ ने मुझे सिड्यूस कर दिया था, इसलिए ही मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। तो जांग कहती है मेरा इस मैटर और तुमसे कोई लेना देना नहीं है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद याओ याओ भी यूचुआन को बुरा भला कहने लग जाती है। तो वो कहता है कि अच्छा तुम ये सब जो बोल रही हो, मुझे तो एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे पास कपड़े जूते और बैग वगैरह इतने एक्सपेंसिव हैं, ये किसने दिलाए हैं तुम्हें। तो वो चुप हो जाती है और तभी सब लोग याओ याओ को गोल्ड डिगर कहने लग जाते हैं। तभी याओ याओ को प्रेसिडेंट के ऑफिस से एमएसजी आता है कि मुझसे आकर मिलो। तो वो स्माइल करती है और अपने कपड़े उतारकर यूचुआन को दे देती है। तो वो कहता है कि ये शूज़ भी उतारो। तो वो शूज़ और बैग भी उसके ऊपर मारकर प्रेसिडेंट के ऑफिस में चली जाती है और रोते हुए कहने लग जाती है देखिए मेरी क्या हालत हो गई। लेकिन जब वो जांग को प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठे हुए देखती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है। तो जांग कहती है ये तुमने अपना हुलिया ऐसा क्यों बना रखा है, क्या तुम शेंग को सिड्यूस करने आई थी। तो वो कहती है नहीं, वो यूचुआन ने मेरे कपड़े जूते बैग वगैरह सब ले लिया मुझसे। तो वो कहती है ओ अच्छा, शेंग एक बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं, इसीलिए आज के लिए मुझे उन्होंने संभालने को बोला है। तुम्हें वैसे तो मैं जॉब से निकाल चुकी हूँ, लेकिन तुम इतना रोना धोना कर रही हो तो चलो कल से तुम शाओ की असिस्टेंट हो, उसके चाय पानी खाने का ध्यान तुमने ही रखना है। तो वो कहती है कि ठीक है और गुस्से को कंट्रोल करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो नेक्स्ट डे मैनेजर के पास जाती है और उसको सेड्यूस करने लगती है। तो मैनेजर कहता है तुम थोड़े दिन ये जॉब करो, मैं तुम्हारी प्रमोशन करवा दूंगा। जो सुनकर वो खुश हो जाती है।
जिसके बाद वो लोग धोखे से जांग को एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाते हैं। जांग को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो पहले ही एक रिकॉर्डर अपने बैग में रख लेती है और अंदर जाती है, जहां याओ याओ और वो मैनेजर और एक और आदमी भी होता है। जिसके बाद जांग उनके साथ जाकर बैठ जाती है, तो वो लोग धोखे से जांग की ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और ये देखकर याओ याओ तो बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन कहती है, और छुपाओ अपनी आइडेंटिटी, तुम्हें ही शौक चढ़ा हुआ था ना अब अपनी आइडेंटिटी छुपाने का। और वहां से उठकर चली जाती है। जिसके बाद मैनेजर उस आदमी से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। जिसके बाद वो जांग को टच करने लगता है, तो जांग उठ जाती है और कहती है कि तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। वो लोग जांग पर अटैक करने लगते हैं, तभी वहां पर शेंग आ जाता है और जांग उसको सब कुछ बताती है। जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है, आज से तुम दोनों के करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया है मैंने, और जांग को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो कार में जांग से पूछता है कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, तो वो कहती है नहीं, और उसको एक वो रिकॉर्डर देती है और कहती है ये लो सबूत, मैंने इसमें उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं सारी। तो वो कहता है कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें अपनी जान को खतरे में डालने की, आज के बाद ऐसा कभी भी मत करना। जिसके बाद जांग उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ। तो वो कहता है क्या सच में? तो जांग कहती है हाँ, और दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। जिसके बाद जांग उसको कहती है कि प्रॉमिस करो अभी शाओ को नहीं बताओगे, उसको मैं खुद बताऊंगी ताकि वो मुझसे नाराज़ ना हो। तो वो कहता है ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। के बाद नेक्स्ट डे ऑफिस में याओ याओ बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। जिस मैनेजर को उसने घूंस दी थी उसको तो शेंग ने फायर कर दिया था और यूचुअन को भी वो खो चुकी थी। तभी सारे एम्प्लॉयज़ को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और शो सबको बताती है कि आज से हमारी वाइस प्रेसिडेंट जांग होगी। ये सुनकर याओ याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि जांग तो अभी कंपनी ज्वाइन किए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, वो कैसे वाइस प्रेसिडेंट बन सकती है जबकि वो सिर्फ एक मामूली सी इंटर्न है। ये सुनकर शेंग उसको कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि जांग इस कंपनी के 30% शेयर्स की मालिक है। इस हिसाब से सबसे पहले वही डिजर्व करती है इस पोजीशन को ओन करने के लिए। तभी सब लोग याओ याओ को बुरा भला कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि इसकी टांग अड़ाना तो ज़रूरी होता है हर चीज़ में, ये अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकती, कितनी अजीब लड़की है। जिसके बाद एक लड़का उसको कहता है कि तुम सबके पीछे पड़ी रहती हो, तुम खुद क्यों नहीं चली जाती यहाँ से। तो इतनी इंसल्ट के बाद याओ याओ वहाँ से चली जाती है गुस्से से। जिसके बाद हम जांग को देखते हैं जो शेंग के ऑफिस में जाती है और शाओ के बारे में पूछती है, और तभी शेंग उसको बताता है कि वो आज चेन की बर्थडे है ना, तो बस वो उसके लिए गिफ्ट लेने गई है। जिसके बाद वो उसको रोकता है और उसको एक गिफ्ट देता है, जो वो खोलकर देखती है तो उसमें एक पेन और इंक का सेट होता है जो जांग को बहुत प्यारा लगता है। जिसके बाद वो ये सोचने लग जाती है कि प्रीवियस लाइफ में मैंने इतनी सिंसियर फीलिंग्स को रिजेक्ट करके यूचुअन को क्यों एक्सेप्ट किया और उसको अपना सच्चा प्यार और केयर और टाइम सब दिया, मैं कितनी बड़ी पागल थी। और उसको हग करके रोने लग जाती है। तो वो कहता है अरे तुम रो क्यों रही हो? तो वो कहती है कुछ नहीं, बस वैसे ही। जिसके बाद वो उसको किस करने ही लगता है, लेकिन तभी वहाँ शाओ आ जाती है और जांग से कहती है कि आज भी तुम्हारी आंख में कुछ चला गया होगा ना। तभी शाओ जांग और शेंग से कहती है कि आज चेन की बर्थडे पार्टी में वो सिंगर भी आने वाली है जो भाई को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मैं तो कहती हूँ भाई लगे हाथों उसको अपनी गर्लफ्रेंड ही बना लें। लेकिन शेंग आंखों के इशारे से जांग से पूछता है कि हाँ भी बताओ, हाँ कर दूं। लेकिन जांग उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, जो बात शेंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद वो लोग पार्टी में एक साथ जाते हैं और उन दोनों को ऐसे एक साथ देखकर शाओ कहती है आप दोनों साथ कैसे? तो शेंग चाहता है कि जांग अपने और उसके बारे में बताए, लेकिन वो फिर भी नहीं बताती। जिसके बाद वो सब लोग एक गेम खेलने लगते हैं जिसमें अगर जिनके सेम नंबर्स आए तो उन दोनों को पनिशमेंट मिलती है जो साथ में पूरी करनी होती है। तो उस लड़की जियाओ और शेंग के एक जैसे नंबर्स आते हैं और उन दोनों को ड्रिंक पीनी होती है एक साथ। लेकिन शेंग बहुत रूडली बिहेव करता है और अकेले ही ड्रिंक पी जाता है। जिसके बाद जांग और शेंग का सेम नंबर आता है तो उन दोनों को फ्रूट एक साथ खाने की पनिशमेंट मिलती है। तो वो फ्रूट लेकर जांग के साथ माउथ टू माउथ खाने लग जाता है और ये देखकर शाओ भी हैरान रह जाती है और जाओ तो वहाँ से उठकर ही चली जाती है। जिसके बाद जांग उसके रूम में आती है तो वो जांग से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो, क्यों तुम सबको बताती नहीं हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? तो वो कहती है मेरा यकीन रखो, मैं जल्द ही बता दूंगी सबको। जिसके बाद वो कहता है ठीक है, अब मुझे इसके लिए कॉम्पेंसेशन दो। तो वो उसको किस करती है और कहती है ठीक है। तो वो कहता है नहीं ये बहुत नहीं है और उसको बेड पर लिटाकर किसिंग करने लगता है और जैसे ही उसके कपड़े उतारने लगता है तो वो कहती है नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ इसके लिए।
तो वो कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, जिसके बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और शेंग और जांग आंखों आंखों में बात कर रहे होते हैं कि कैसे शाओ को बताएं अपने रिलेशनशिप के बारे में। जिसके बाद जांग शाओ को बताने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं और तुम्हारा भाई। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है, मेरा भाई और जाओ का अफेयर चल रहा है। मुझे पता चल चुका है भाई, आपने जितना भी छुपाने की कोशिश की फिर भी। और उसको अपना फ़ोन दिखाती है जहाँ न्यूज़ चल रही थी। तो वो कहता है कि ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ है, पता नहीं किसने फैलाई है। और फिर वो जांग से कहती है कि ये तुम्हारी नेक पर क्या हुआ है। तो वो कहती है पता नहीं। जिस पर वो कहती है अभी तुम प्यार के चक्कर में मत पड़ो, सचती अपने करियर पर ध्यान दो। जिसके बाद शिंगजांग को ड्रॉप करने आता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन दे रहा हूँ, अगर तुमने शॉ को नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। तो वो कहती है ठीक है। और तभी कोई उन दोनों की पिक्चर्स बनाकर पूरे ऑफिस में स्कैंडल बना देता है। जांग जब ऑफिस जाती है तो सब लोग उसके लिए बातें कर रहे होते हैं कि अब पता चला कि इसको इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे मिल गई। तो जांग ये बातें सुनकर शॉक्ड रह जाती है। जिसके बाद वहाँ शाओ आती है और सबको कहती है कि अपना अपना काम करो, गॉसिप करने की सैलरी नहीं मिलती आपको। और जांग से माफ़ी मांगने लग जाती है और उसको कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, किसी ने तुम्हारी और भाई की पिक्चर्स बनाकर तुम दोनों का स्कैंडल बना दिया है। तो जांग कहती है अगर ये सच हुआ तो शाओ कहती है नहीं ये सच नहीं हो सकता, अगर सच हुआ तो मैं तुम दोनों के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी, क्योंकि मुझे बताए बिना ऐसा नहीं कर सकते तुम लोग। तो जांग बेचारी तो डर ही जाती है और कहती है हाँ सही बोल रही हो तुम, और तुम टेंशन मत लो, इन लोगों के बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद शेंग का असिस्टेंट उसको बताता है कि ये स्कैंडल जाओ ने बनवाया है। तो शेंग उसको कहता है कि जाओ की जितनी ब्लैक इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पर डाल दो। इधर जाओ अपने बारे में वो सब पढ़ती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे पता है कि ये जांग का ही काम होगा। जिसके बाद वो उसके ऑफिस पहुंच जाती है और जांग से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की। जांग कहती है मैंने कुछ नहीं किया। तो वो जांग पर पानी फेंक देती है। लेकिन तभी शेंग वहां आ जाता है और जांग से कहता है कि तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ। जिसके बाद जाओ कहती है कि इसने मेरे खिलाफ ब्लैक स्टफ मीडिया पर डाल दिया है, मैं एक स्टार हूँ और इससे मेरी रेपुटेशन बहुत ख़राब होती है। तो वो कहता है कि नहीं ये जांग ने नहीं, मैंने डाला है, क्योंकि तुमने जांग के खिलाफ रूमर्स फैलाए थे, इसलिए मैंने भी तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये किया है। मुझे उम्मीद है आज के बाद तुम मेरी गर्लफ्रेंड से पंगा नहीं लोगी। और जांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जो देखकर जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद शेंगजांग से पूछता है कि क्या तुमने शाओ को सब सच बता दिया। तो उसको शाओ की बातें याद आने लग जाती हैं और वो कहती है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं बता दूंगी खुद ही। इधर हम जाओ को देखते हैं जो यूचुआन को मिलने के लिए बुलाती है। तो यूचुआन कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसने जांग के खिलाफ गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई है। तो वो कहती है क्या तुम जांग को वापस से पाना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ। जिस पर वो कहती है तो फिर ये लो, इस एड्रेस पर पहुंच जाना, तुम्हें तुम्हारी जांग मिल जाएगी हमेशा के लिए। और ये लेकर यूचुआन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो उस एड्रेस पर जाता है। जांग ड्रग्ड हुई थी और उसको पकड़ लेता है और कहने लगता है कि देखो तुम मुझसे प्यार करती थी ना, मैं आ गया तुम्हारे पास। लेकिन तभी सब लोग वहाँ आ जाते हैं और जांग को मारने लगते हैं। और तभी शेंग वहाँ आकर जांग को बचाता है और उन सब रिपोर्टर्स से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, किसी की मिस्ट्रेस नहीं, और आज मैं ये बात ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ। और ये वीडियो जियाओ शियाओ के पास लेकर जाती है, जो देखकर शियाओ कहती है वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, मुझे पता कैसे नहीं चला। तो वो कहती है देख लो तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारी ही पीठ में छुरा घोंपा है। तो शाओ कहती है कि अब मैं उससे बदला कैसे लूँ। तो वो कहती है कि ये लो, ये उसको खिला देना, उसका काम तमाम हो जाएगा। तभी शाओ उसको कहती है शुक्र है ऊपर वाले ने मुझे तुम जैसी सिस्टर इन लॉ से बचा लिया। और जाओ को कहती है कि ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है सब, अब तो तुम्हें पुलिस ही पूछेगी। तभी जांग और शेंग भी अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद जाओ शो को थप्पड़ मारने लगती है तो जांग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम अपने इतने सारे फैंस के सामने अपना असली चेहरा कैसे दिखा सकती हो। तभी जाओ देखती है तो शाओ उसकी वीडियो बना रही होती है। जिसके बाद वो लोग उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। जिसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जांग और शेंग ने शाओ को एक रेस्टोरेंट में बुलाकर अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दिया था। जिसके बाद जांग शाओ से कहती है कि मुझे लगा था कि हमारी दोस्ती न खत्म हो जाए कहीं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने अब तो, शाओ कहती है, तुमने मुझे इतना नैरो माइंडेड समझा हुआ है क्या। तो जांग मन में कहती है कि तुम नहीं मैं हूँ,
प्रीवियस लाइफ में मैंने शेंग के प्रपोजल की वजह से तुमसे दोस्ती तोड़ दी थी। अब मैं वो दोबारा नहीं करना चाहती। लेकिन शाओ उन लोगों से नाराज हो गई थी और वहां से चली गई थी। जांग उसके पीछे उसको मनाने जाने वाली थी, लेकिन तभी शेंग उसको रोक लेता है और कहता है कि उसको थोड़ा टाइम दो, वो खुद ही समझ जाएगी कि तुमने उससे क्यों छुपाया ये सब कुछ। जिसके बाद अब प्रेजेंट में भी वो जांग से बहुत नाराज होती है, लेकिन जांग उसको मना ही लेती है। जिसके बाद जांग के पेरेंट्स उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि शेंग ने जो भी मीडिया में कहा है ये सब सच है। तो वो कहती है मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी। लेकिन तभी उसका डैड बहुत परेशान दिखाई देते हैं और जांग को कहते हैं कि शेंग फैमिली ठीक नहीं है, इस फैमिली में बहुत सारे राज हैं, तुमने अपने लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड फैमिली चूज कर ली है। जिसके बाद जांग नेक्स्ट डे शेंग के घर जाती है तो वो उसको किस करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो उसको दूर करती है और कहती है क्या हो गया है, शाओ घर पर ही है। तभी शाओ एक ड्रेस पहनकर नीचे आती है और कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं यही पहनूंगी। तो वो दोनों एक साथ खड़े होकर मना कर देते हैं और जियांग मन में कहती है कि ये ड्रेस तो वही है जो शाओ ने पहना हुआ था, तो किसी ने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया था। जिसके बाद वो शाओ को चेंज करने के लिए भेज देते हैं। और यहाँ मुझे लग रहा है कि शेंग भी 5 साल पीछे आया है, क्योंकि जिस तरह वो जेंग को प्रोटेक्ट करता है ऐसा ही लगता है कि उसको पहले से ही ये सब कुछ पता है। और वो मन ही मन कहता है कि इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ पर जांग और शेंग एक साथ जाते हैं। तभी शेंग का एक कजिन उनके पास आता है और शेंग को कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ हमें उनकी बातों से पता चलता है कि शेंग अपने उस कजिन को ज़्यादा पसंद नहीं करता। जिसके बाद कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है और सब लोग जांग और शेंग से सवाल करने लग जाते हैं और कहते हैं कि आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, साथ में आप कितने साल से एक साथ हैं। तो शेंग कहता है कि हम 8 साल से भी ज़्यादा समय से एक दूसरे को जानते हैं। और तभी एक रिपोर्टर पूछता है कि 8 साल पहले ही आपके मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था और इसी कार में आप भी थे, तो आप कैसे बच गए? या हम ये कहें कि आपने जानबूझकर उन्हें मार दिया प्रॉपर्टी के लिए। जिस पर जांग कहती है कि ये बकवास करने के लिए आपको यहाँ नहीं बुलाया गया, और आप जो सवाल कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आप कौन से न्यूज़ चैनल से आए हैं? यानी वो रिपोर्टर ही नकली था। तभी शेंग का कजिन खुद ही मास्क पहनकर बाहर आता है और शेंग पर एसिड फेंकने लगता है, लेकिन जांग सामने आ जाती है और वो जैसे ही गन से एसिड फेंकने लगता है तो वो उसके अपने ही हाथ पर गिर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी शेंग अपने कजिन का मास्क उतारता है और वो उससे कहता है मैंने कहा था ना, ध्यान से करना, लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शेंग ने अपने असिस्टेंट को बोलकर गन में चेंज करवा दी थी। जिसके बाद वो जांग को कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम मेरे सामने क्यों आ गई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जांग कहती है लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जांग अपने घर में बैठी होती है। तभी यूचुआन की मॉम जांग के पास आती हैं और कहती हैं कि यूचुआन का एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से बहुत बुरा, वो होश में नहीं है। अब तो जांग वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसके पैर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि मेरे बेटे ने सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया है आज तक, तो प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो जांग कहती है सॉरी लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और उनसे अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी उसको शाओ की कॉल आती है जो बताती है कि शेंग का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। और ये सुनकर वो भागकर शेंग के पास जाती है। इधर शेंग सोया हुआ होता है। तभी याओ याओ उसके रूम में आती है और उसको बहकाने लगती है। तभी उसका होश आ जाता है तो वो उसे दूर धक्का देता है। जिसके बाद याओ याओ उसे ज़बरदस्ती करने लगती है। तभी वहाँ जांग आ जाती है, जिसको देखकर वो कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो। तो जांग याओ याओ को शेंग से दूर कर देती है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। तो शेंग उससे कहता है थैंक यू, शुक्र है तुम टाइम पर आ गई। तो जांग उसका कान पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो कहता है कि मैंने सोचा तुम परेशान हो जाओगी बस इसलिए। और कहता है मुझे तो थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन मेरे साथ जो बाइक वाला था उसको बहुत चोट लगी है। जो सुनकर जांग को यूचुआन की मॉम की बात याद आ जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे वहाँ जाना होगा। तो शेंग कहता है व्हील चेयर लाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। जिसके बाद वो दोनों यूचुआन को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूचुआन की मेमोरी लॉस हो गई है और वो अब जैंग से नफरत करता है और याओ याओ से प्यार करता था। जिसके बाद वो जैंग को कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल बेकार हो। और याओ याओ को कहता है कि तुमसे प्यार करता हूँ मैं सिर्फ। और याओ याओ पैसों के लालच में फिर से उसकी साइड हो जाती है। जिसके बाद जांग शेंग को लेकर वहाँ से चली जाती है
और नेक्स्ट सीन में शेंग उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और कहता है, जो गलतियां पहले की तुमने वो दोबारा मत करना। यूचुअन तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हें तकलीफ ही देता है। और जांग ये सब सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। तो वो सोचने लग जाता है और फ्लैशबैक में हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें वो जांग की बॉडी को लेकर रो रहा था, यानी वो भी रीबर्थ हुआ था और अब की बार उसने जांग को हर तरह से प्रोटेक्ट करने का अपना वादा निभाया था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यूचुअन जांग को कहता है कि बहुत जल्द ही मेरी और जांग की शादी होने वाली है, उसमें तुम ज़रूर आना। तो वो कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है एक मिस्ट्रीज़ की और अपने एक्स की शादी अटेंड करने का, लेकिन मैं तुम दोनों को बहुत सारी बेस्ट विशेज़ देती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूचुअन और याओ याओ एक होटल में खाना खाने जाते हैं और उसी होटल में जांग और शेंग भी जाते हैं। तो याओ याओ उन दोनों को देखकर इधर उधर से फालतू बातें करने लग जाती है और कहती है कि यूचुआन इस होटल का मालिक है। लेकिन होटल स्टाफ उसकी सुनने की जगह जांग और शेंग को इज्जत दे रहे होते हैं और तभी हमें पता चलता है कि वो होटल शेंग का ही है। जिसके बाद वो जांग को लेकर होटल में चला जाता है और याओ याओ और यूचुआन को वहाँ से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद शाओ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर शेंग से उसकी शादी के बारे में प्लानिंग कर रही होती है और कहती है कि हम आपकी शादी ऐसे करेंगे कि सब देखेंगे। इधर याओ याओ गू के साथ होती है, तभी गू उससे कहता है, मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी मॉम ने तुम्हें पैसे दिए थे मुझे छोड़ने के? तो वो कहती है, हाँ मुझे टिकट खरीद कर दिया था और पैसे भी दिए थे। तो वो कहता है, लेकिन तुमने तो फ़्लाइट ली ही नहीं, और उससे लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो जांग के पास जाता है और उसको कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ। तो वो कहता है, तो अब मेरे पास वापस आ जाओ ना। तो वो कहती है कि अब मेरी और शेंग की शादी होने वाली है और तुम ज़रूर आना शादी में। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो और तुम ये नाटक कर रही हो ताकि मुझे तंग कर सको, है ना? तभी वहाँ शेंग आ जाता है और गू को जांग से दूर कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी वाइफ को छूने की तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। इस पर तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, दूर रहना इससे। जिसके बाद वो ऑफिस में अपने असिस्टेंट को कहता है कि यूचुआन के खिलाफ सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मुझे दो। दूसरी तरफ हम गू को देखते हैं जो बेड पर लेटा होता है। तभी याओ याओ उसके पास आती है और उसको कहती है कि आपको क्या हो गया है, क्यों आप दिन में भी ड्रिंक कर रहे हैं? तो गू उससे कहता है, जाओ यहाँ से, और मुंह दूसरी साइड कर लेता है। लेकिन तभी जांग कहती है, उसका फ़ोन बजता है। वो कॉल रिसीव करता है तो कोई उसको बताता है कि मार्केट में स्टॉक की प्राइस बिल्कुल गिर गई है, जो सुनकर उसका सारा नशा उतर जाता है और वो बाहर भागता है। और तभी याओ याओ उससे कहती है, क्या हुआ है? तो वो कहता है, जाओ यहाँ से तुम, और बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वो सीधा शेंग के पास जाता है और कहता है, ये क्या है? मुझे पता है कि ये तुम्हारा ही काम है, तुम्हारी ही वजह से मेरी कंपनी के स्टॉक्स गिर गए हैं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी कंपनी को बचाने का एक मौका देता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है, जो वो जल्दी से कर देता है। जिसके बाद वो घर जाता है जहाँ पर वो किसी और आदमी के जूते देखता है। तभी हमें बेडरूम में याओ याओ किसी और आदमी के साथ दिखाई जाती है और इधर यूचुआन चाकू लेकर धीरे धीरे उसके रूम की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो आदमी याओ याओ को कहता है कि तुम्हें यूचुआन को धोखा नहीं देना चाहिए, वो तुम्हें कितना प्यार करता है। तो वो कहती है, गैर पैसों के इस प्यार का क्या करना है, मैं उसे बहुत जल्दी डिवोर्स दे दूंगी और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तभी रूम में यूचुआन आ जाता है और उन दोनों को बहुत निर्दयता से चाकू मारकर खत्म कर देता है। इधर जांग और शेंग मजे से एक दूसरे को फ्रूट खिला रहे होते हैं। तभी वहां शाओ भागती हुई आती है और कहती है, तुम लोगों को पता है यूचुआन पागल हो गया है। तो वो कहते हैं, क्या मतलब, कैसे? वो तो पहले भी पागल ही था। तो वो कहती है कि उसने याओ याओ और उसके साथ एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह से मारा है। तो जांग शॉक्ड होकर कहती है, क्या वो ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे कभी नहीं लगा था कि वो इतना बेकार आदमी है, उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको मार दिया। तो शाओ कहती है, वो उन दोनों को मारकर भाग गया है और पुलिस उसको ढूंढ रही है। आई होप वो जल्दी मिल जाए। नेक्स्ट सीन में शेंग जांग को छोड़कर बिजनेस ट्रिप पर जाता है। तभी जांग उसको बाय कहती है और जैसे ही शेंग की कार वहां से जाती है तो वहां एक आदमी आता है और वो जांग को अपने साथ किडनैप करके वहां से ले जाता है। और जब जांग की आंख खुलती है तो वो एक अनजानी जगह पर होती है, जहां पर उसके सामने गू खड़ा होता है, जिसको देखकर जांग बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है, तुमने मुझे क्यों बांधा है? तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब बदल गया हूँ, तुम मेरे साथ खुश रहोगी, छोड़ दो उस शेंग को,
हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम खुश रहेंगे। तो वो कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तो गू उसका गला दबाने लगता है। इधर शेंग को जांग के डैड से पता चलता है कि वो तो कब से घर नहीं है, तो वो उसके पीछे भागता है। इधर जांग का दम घुटने लगता है। तभी वहां पर शेंग आ जाता है। तो यूचुअन शेंग को देखकर जांग का गला पकड़ लेता है और कहता है कि हिलने की कोशिश मत करना अपनी जगह से, नहीं तो मैं इस लव स्टोरी को यहीं ख़त्म कर दूंगा। तो शेंग जानबूझकर उससे बातें करने लग जाता है ताकि उसका ध्यान बंटा सके और उसको कहता है कि तुम प्यार के काबिल ही नहीं, तुमने याओ याओ को मार दिया, क्या तुम्हें पता है? वो प्रेग्नेंट थी। तो यूचुअन एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या सच में मैंने ये क्या कर दिया? मैं अपने बच्चे को ही कैसे मार सकता हूँ? मेरा बच्चा था। और जांग का गला छोड़ देता है और तभी वो मौके का फ़ायदा उठाकर उसको मारने लगता है और कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम जैसे आदमी बच्चे डिज़र्व ही नहीं करते। जिसके बाद उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है और वो जांग के हाथों की रस्सी खोलता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो? तो वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद हम उन दोनों का वेडिंग सीन देखते हैं जिसमें जांग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है वाइट ड्रेस में, और शेंग भी बहुत हैंडसम लग रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे और चाहे जो भी सिचुएशन हो एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। जिसके बाद वो एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। जिसके बाद सब लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं और सब उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और उनको ब्लेसिंग्स देते हैं और फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके साथ ही हमारी ये स्टोरी मुकम्मल हो जाती है। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग।